वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऋग वैदिक काल हम लोग देख रहे थे और ऋग वैदिक काल का ये दूसरा वीडियो है। आप लोग इसको देख पा रहे हैं कि ऋग वैदिक नदियाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में कौन कौन सी नदियाँ थी और उसका पुराना नाम क्या था, वर्तमान नाम क्या है। ये यहाँ से भी प्रश्न रहता ही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्राचीन नाम, वर्तमान नाम। सिंधु नदी का सिंधु ही था। अस्किनी, इसका चिनाब हो गया है वर्तमान। सतुंद्री था पहले, अब सतलज हो गया है। बिपाशा, इसका ब्यास। वितस्ता, झेलम। सरस्वती, दृष्टिवती, इसको घग्गर हम लोग कहते हैं आजकल। पड़ोसनी को रावी कहते हैं। अफगानिस्तान की नदियाँ देखिएगा, ये कुभा यानी कि काबुल, इस बार बीपीएससी में पूछा भी गया था। कुमरू यानी कुर्रम। सु वास्तु, स्वात। गौमत यानी गौमल। तो ये नदियों के नाम हैं। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। सिंधु जो है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी के बारे में यदि बात किया जाए तो इसका नाम क्या, सिंधु है, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरण्यानी के नाम से भी जाना जाता है। ये शॉर्ट नोट्स में आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। नदीतमा किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में हड़ ख्याति यानी आधुनिक हेलबंद नदी है। उसके बाद सप्त सिंधु प्रदेश आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आके बसे थे। आर्य सबसे पहले कहाँ आके बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे थे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश मध्य प्रदेश कहलाता था। ब्रह्म ऋषि प्रदेश गंगा यमुना दोआब एवं उसके नज़दीकी क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। उसके बाद देखिए, गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में कौन सी नदी का वर्णन है? नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे रेवेतरा नदी कहा गया है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़ी जलराशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है। जनजातीय संघर्ष, ऋग्वेदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास, दस्युओं आदि से हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के राजा दिवोदास ने शंबर को हराया था। यही दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे। ऋग्वेद के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? दस्यु कहा जाता था। और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रिशदस्यु कहलाया। यानी आर्यों के जो राजा उन्हें पराजित किया था उसे त्रिशदस्यु कहा गया है। उसके बाद देखिए, यह राजा दासों के प्रति उदार था परंतु दस्युओं का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है परंतु दास हत्या का नहीं मिलता है। परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था। भारत और त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच परुशनी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। 10 राज्य युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? भरतवंश और 10 राजाओं के बीच हुआ था। कौन से नदी के किनारे? परुशनी नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यानी कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा वेद थे। उसके बाद देखिएगा, पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पुरुओं में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई थी। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन यानी कि ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था? ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। यानी कि देखिए, सभा समिति में भाग ले सकती थी उस समय की स्त्रियां। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। देखिएगा, नियोग प्रथा और विधवा विवाह का भी प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। वास या मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, अधिवास चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र, नीवी कमर के नीचे
पहने जाने वाला वस्त्र को निवी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव प्रमुख फसल थी। अगर पूछा जाए ऋग्वैदिक काल में इस प्रमुख फसल का क्या नाम था, यव यानी कि जौ। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। नमक और मछली का प्रयोग नहीं मिलता है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक, जबकि वैदिक काल में पितृसत्तात्मक। सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल थी। इसका प्रधान कुलप कहलाता था। आर्थिक जीवन यदि देखिएगा, ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक शहरी सभ्यता, लेकिन ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी ऋग्वैदिक काल, जहाँ आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था तथा कृषि गौण कार्य थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार किया गया है। यानी गाय का उल्लेख कितने बार किया गया है दोस्तों, 176 बार। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गोहना, गोमत, गोधूली, अघन्या, गविष्टि। ये सभी का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। ये भी बात आप शॉर्ट नोट्स में तैयार कीजिएगा। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकार, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता है। याद रख लीजिए, अयस शब्द का प्रयोग जो है ये तांबे या कांसे के अर्थ में होता है। अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन कहा जाता था। अनेक कुल या प्रधान कुलप मिलकर ग्राम, वो अनेक ग्राम मिलकर विष और अनेक विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। लोग कबीले के अंग थे क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार तथा जनपद शब्द का एक बार भी नहीं आया है। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। ये भी आप नोट्स में लिख लीजिएगा। ऋग्वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत और गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य करते थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। उसके बाद ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। बलि क्या था, ऋग्वेद में एक प्रकार का कर था। उसके बाद देखिएगा, दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र 2 महान पुरोहित थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामीणी, वज्रपति अन्य अधिकारी थे। धार्मिक जीवन के बारे में बात किया जाए तो देखिए, वैदिक काल में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर या वृत, हंता या सोमापा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, इंद्र पर 250 सूक्त है। इन्हें बादल का देवता भी कहा गया है, जो वर्षा देता है। ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है, जिन पर 200 सूक्त है। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थता का काम किया है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता, सोम वनस्पति का देवता, मरुत आंधी के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, पूषण पशुओं के देवता, अरण्यानी जंगल की देवी, ध्येय आकाश का देवता, जो सबसे प्राचीन। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में देखेंगे। आर्यों की भौगोलिक सीमा, यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में उत्तरी बिहार तक था। यानी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। इसकी गहन स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि हमारा यह सीरीज आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।